क्यों नहीं जाना? हटिए। देखिए हम बता रहे फिर ये तरीका ना जाना फिर हम लोगों ना आपको लगना पीछे लगी है मेरे, आप हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। आप हट जाइए, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हट जाइए। अरे हटिए, हट। ऐसे कैसे नहीं चलिए, जबरदस्ती घर पे रोक लोगे तुम? नहीं, ये कोई तरीका हुआ? किस आर्डर पे तुम हमको रोके हो? किस अपराध में रोके हो? मतलब जब देखो आए दिन पुलिस खड़ी होती है, हाउस अरेस्ट। गाजीपुर का प्रकरण कहाँ, गाजीपुर का सीतापुर, हमको बछोल जाना किसी का कार्यक्रम में, कागज नहीं कुछ नहीं, आके दरवाजे खड़े हो गए, दरवाजा बंद किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम न्यूज टीवी में हूँ आपके साथ मोहम्मद जावेद। खबर जनपद सीतापुर से, जहां सियासत गर्मा गई है, टकराव तेज हो गया है और मामला अब सिर्फ हाउस अरेस्ट तक नहीं सीमित रहा। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के घर के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल को गाजीपुर में हुई एक घटना के सिलसिले में सांसद राकेश राठौर एक जनप्रतिनिधि मंडल के साथ जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले पुलिस ने उन्हें उनके ही आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया। एलआईयू इनपुट के आधार पर की गई इस कार्रवाई ने मामले को अचानक गरमा दिया है। वहीं मौके पर सांसद और पुलिस के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। हालात ऐसे बने कि उनके बेटे और शहर कोतवाल के बीच भी बहस और हल्की धक्का मुक्की की खबर भी सामने आई। स्थिति बिगड़ती देख सीओ सिटी कपूर कुमार और एसडीएम जनार्दन मौके पर पहुंचे। लंबे समय तक समझाने की कोशिश हुई, लेकिन सांसद अपने रुख पर अड़ी रही। जब तक प्राण और सांस रहेगी तब तक आमरण अनशन पर बैठा रहूँगा। इसके बाद सांसद ने योगी आदित्यनाथ सरकार और पुलिस व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की पुलिस अब निष्पक्ष नहीं रही, बल्कि एक खास पार्टी के इशारों पर काम कर रही है। सांसद ने यह भी कहा कि सरकार में वंचित तत्वों को संरक्षण मिल रहा है, जबकि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अपने बयान में उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि ये गांधी का देश है और गांधी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। साथ ही हर बार हाउस अरेस्ट के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई पर कड़ी नाराज़गी जताई। फिलहाल सांसद अपने आवास के बाहर आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिससे पूरे सीतापुर में राजनीति हलचल मचा दी है और मामला लगातार गर्माता जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या यह कानून व्यवस्था की कार्रवाई है या फिर राजनीतिक दबाव? जवाब जो भी हो, लेकिन सीतापुर की सियासत अब उबाल पर है। द क्राइम न्यूज़ टीवी के लिए मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। जाना नहीं है सर, हम लोगों को बुलाते हैं। किसके आर्डर पे आप रोकिए मुझको? किसके आर्डर पे रोकिए? किस आर्डर पे रोके हैं? बता दो। किस आर्डर पे रोके? किस आर्डर पे रोके? एक सांसद को किस आर्डर पे रोक लेंगे? जाना नहीं है। किस बात पे नहीं जाने को रोका? किस बात पे नहीं जाने? कतई नहीं सकता। किस बात पे रोक सकते ना? आपको लगना पीछे लगी है मेरे, आप हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। आपको लगना पीछे लगी है, हटिए, हट जाइए, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, हट जाइए। अरे हटिए, हट। ऐसे कैसे नहीं चलिए, जबरदस्ती घर पे रोक लोगे तुम? नहीं, ये कोई तरीका हुआ? किस आर्डर पे तुम हमको रोके हो? किस अपराध में रोके हो? मैं पूछ रहा हूँ, किस अपराध में रोके? नहीं करोगे? नहीं, किस बात पे रोकोगे? हम पूछ रहे हैं, किस अपराध पे रोके? किस बात पे रोके? रोक नहीं सकते। मैं जाता हूँ, पीछे चलिए मेरे, जाता हूँ मेरे। मतलब जब देखो आए दिन पुलिस खड़ी होती है, हाउस अरेस्ट। गाजीपुर का प्रकरण कहाँ, गाजीपुर का सीतापुर, हमको बछोल जाना किसी का कार्यक्रम में, या हाउस अरेस्ट? हाउस अरेस्ट किस बात का हाउस अरेस्ट? कौन सा कागज इनके पास है हाउस अरेस्ट? तमाशा बना रहे, पुलिस की गुंडाई कर रहे पर्दे पे, हाउस अरेस्ट। अरे हम इनको कोऑपरेट कर रहे हैं, या हाउस अरेस्ट? आए दिन तमाशा। हमने फोन किया, फोन करके कहा कि हमको बछोल जाना है। किसी प्रकार का कागज लेके आए? नहीं, कोई कागज नहीं, पुलिस की गुंडाई है, गुंडाई करेंगे। एक सांसद को जब देखो तब रोकेंगे, ये हाउस अरेस्ट करेंगे। कागज नहीं कुछ नहीं, आके दरवाजे खड़े हो गए, दरवाजा बंद किए हैं। आज आप बैठे हुए
शाम को लगभग 6 बजे इंस्पेक्टर कोतवाली सदर पांडे जी मेरे यहाँ आए। उन्होंने बताया कि उनको एलआईओ द्वारा खबर मिली है कि गाजीपुर में कल जो विश्वकर्मा समाज की 14 तारीख को जो घटना हो गई थी बच्ची के साथ, उस बच्ची के समर्थन पे हम लोग सीतापुर से गाजीपुर जा रहे हैं। हमारे पार्टी का एक डेलीगेशन दिल्ली से कल बनारस आ रहा, जिसके साथ हमको गाजीपुर जाना था। इंस्पेक्टर महोदय ने कहा कि वहां जाने से कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, आपको नहीं जाना है। तो हमने कहा वो तो कल का विषय है और हम प्रयास करेंगे कि मेरे किसी ऐसे कार्य से कानून व्यवस्था की गड़बड़ी ना हो, शांति भंग का कोई काम हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा। मैंने उनको मिठाई पानी भी कराया, चाय भी पिलाई और सम्मान पूर्वक उनसे कहा कि मैं सकारात्मक सहयोग करूंगा। 7, सवा 7 बजे हमको आज वैवाहिक कार्यक्रम भी थे और बचवाल हमारे एक मिलने वाले पीसी मिश्रा जी, उनके हमको किसी को लेके जाना था। हमने इनको फोन किया घर में निकलने से पहले कि मुझे बचवाल जाना है महोली तक, आप या तो अपने किसी कर्मचारी को हमारी गाड़ी में बैठा दीजिए, पुलिस कर्मी को, या अपनी गाड़ी हमारे आगे पीछे लगा दीजिए। लेकिन उन्होंने बलपूर्वक कहा कि नहीं, आपको नहीं जाना है। दरवाजे खड़े हो गए, घेरा बनवा दिया, नहीं बढ़ना है, नहीं जाना है। धक्का मुक्की भी की। मुझको किसी से कुछ नहीं कहना है, मैं आमरण अनशन पे बैठा हूँ। ना तो मेरी मांग है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, ना मुझको कोई शिकायत है। लेकिन ये जो पूरे देश के अंदर, विशेषकर उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की जुल्म जाती है, जिस तरीके वो एक पार्टी के वर्कर बन के काम कर रहे हैं, जिस तरीके से तमाम वंचित तबके के लोगों से साथ, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से साथ योगी के इशारे में उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्पादनक कार्रवाई कर रही है, वो बेहद ही खेदजनक है, अफसोसजनक है। और ये गांधी का देश है। भले इन्होंने आज राज उनका हो जिन्होंने गांधी की हत्या की थी, लेकिन ये भूले नहीं, गांधी अभी जिंदा है। लोगों के लहू में गांधी बहते हैं। गांधी को हम लोग भी जीते हैं। तो गांधी जी के बताए रास्ते पे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा हो, संविधान की रक्षा हो, इसलिए हमारे हकों की रक्षा हो, ये हमारा विशेषाधिकार हनन भी इन्होंने किया है। दरवाजे पे रोक के हमारा विशेषाधिकार हनन भी किया है। मैं आमरण अनशन पे बैठा हूँ, तब तक यहीं पे बैठूंगा, अंदर नहीं जाऊंगा, तब तक यहीं बैठूंगा जब तक आखिरी सांस रहेगी। आगे की रणनीति आपकी क्या? कोई रणनीति नहीं, कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, तब तक बैठूंगा जब तक आखिरी सांस है।